काम में नीतीश कुमार जी को जरूर नोबेल प्राइज मिलना चाहिए या उससे भी ज्यादा बड़ा प्राइज, वो है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण में 20 साल में नेता कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, एक नेता में विजन हो कि कितना बड़ा चेंज ला सकता है। समस्तीपुर में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने मंच से कहा कि नीतीश कुमार को महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। हालांकि जब मीडिया ने दोबारा इसको लेकर संजय झा से सवाल किया तो उन्होंने ये दावा कर दिया कि नीतीश के काम के आगे सारे पुरस्कार छोटे हैं। पार्टी का जिला सम्मेलन चल रहा है और आज समस्तीपुर में हुआ है, आज अन्य जगह पर भी जिला सम्मेलन हुआ है और ये 15 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें जो हमारे बूथ से लेके पंचायत स्तर तक के सारे पार्टी के वर्कर यहाँ पर कार्यक्रम में आते हैं। और जो हम लोग के सरकार द्वारा, एनडीए सरकार द्वारा नीतीश कुमार जी के द्वारा काम किया उसकी भी चर्चा और आने वाले चुनाव की भी चर्चा हम लोग करते हैं और उसके बाद एक साथ हम लोग खाना खाते हैं सब लोग। यही कार्यक्रम। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार, देखिए जो पर भी अत्याचार हो रहा है ये दुखद है। निश्चित रूप से भारत सरकार इसको संज्ञान में लेगी। जहाँ जो लोग हैं किसी भी ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, किसी भी तरह का अत्याचार कहीं पर जो जानकारी आ रही है वो सही नहीं है, मेरे ख्याल से जरूर भारत सरकार और विदेश मंत्रालय संज्ञान में ले रहा होगा। मुख्यमंत्री एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं और आरजेडी सवाल नहीं, मैं एक बार छोड़िए ना आरजेडी को। मुख्यमंत्री जी की यात्रा अभी महिला का यात्रा ये प्रोग्राम वो अलग है, वो सीएम से जुड़ा हुआ नहीं है, ये गलत रिपोर्टिंग हुआ है। मुख्यमंत्री जी की यात्रा का फ्रेश डेट अभी निकलेगा, अभी डेट कोई फाइनल नहीं है। अभी आपने महिला सशक्तिकरण को लेकर के मुख्यमंत्री को नोबेल पुरस्कार देने का लोग है, क्या कहेंगे? मतलब नहीं, मुझे का कोई भी पुरस्कार छोटा पड़ेगा कि इतने करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने का, छूने का उन्होंने काम किया महिला सशक्तिकरण में। देश में बिरले ही ऐसा नेता होंगे जो इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया, उनकी शिक्षा के लिए काम किया, उनके रोजगार के लिए काम किया, करोड़ों जीविका दीदी को जो गरीब परिवार से थी उनको निकाला। ये हर एक जिला में है, सिर्फ मैं बोल नहीं रहा, आप सब लोग पत्रकार हैं, आप लोग खुद भी अनुभव करते होंगे। उससे पहले का देख लीजिए जो क्या स्थिति था और 20 साल में कितना परिवर्तन उनमें आया है, कितना कॉन्फिडेंस उनमें आया है। तो एक नेता के एक डिसीजन से कितना बड़ा फर्क हो सकता है वो सामने में। तो कोई भी अवार्ड मिले मुख्यमंत्री, उनका तो हर एक काम अवार्ड के लायक है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि अगर एक कोई चीज़ इतने लोगों को जीवन को टच किया उसमें महिला सशक्तिकरण सबसे ऊपर है। अभी जो चिराग पासवान और चेतन आनंद के बीच जो है ना, देखिए ये पॉलिटिकल कोई बात नहीं, कोई पॉलिटिकल विवाद नहीं। आपने कहा सर कि केंद्र सरकार बिहार को हर संभव मदद दे रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? दे रही है। इस बार के बजट में आपने सुना होगा कि बजट में जो निर्मला सीतारमण जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया है बिहार को मदद के लिए, 60,000 करोड़ रुपये का मदद। डिटेल कहिएगा तो वो भी बता दूंगा, चाहे वो बाढ़ को लेके हो, चाहे नेशनल हाईवे को लेकर के हो। अभी पूर्णिया से पटना तक का, बक्सर कहाँ, पटना से पूर्णिया, वहाँ का हाईवे बनना है, 4-5 हाईवे का काम है। रेलवे में बहुत सारा इनिशिएटिव होना है। अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है, एक बजट ट्रेलर था, अभी तो 4 बजट में बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। मिथिलांचल में बहुत सारे काम हुए हैं, समस्तीपुर में भी रिवर फ्रंट को लेकर के भी मांग हो रही है, इस दिशा में क्या कुछ? बिल्कुल होगा। समस्तीपुर तो पार्ट है न भाई, समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज खुला, समस्तीपुर में रिवर फ्रंट बने, इसका भी हम लोग आगे प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी समस्या उत्तर बिहार की, मिथिला की है, बाढ़ से का प्रकोप को मिनिमाइज करना। उसमें अप्रोच पथ का वहाँ अभाव है, जिसके बिना ये अगर कुछ स्पेसिफिक हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग निश्चित उसका रास्ता निकालेंगे। निदान तो दुनिया में नहीं, लेकिन उसका प्रभाव को कम करना, क्योंकि बाढ़ आता है मैक्सिमम नेपाल से, तो उसके प्रभाव को कम करना, उस पर अब भारत सरकार भी और भारत सरकार खास करके उस पर विशेष ध्यान देके उसका रास्ता निकालेगा। कलकत्ता और त्रिपुरा के कुछ अस्पतालों ने बांग्लादेशी का इलाज करने से मना कर दिया। नहीं, ये मेरी जानकारी नहीं। 200 तेजस्वी यादव संवाद यात्रा पे है, तेजस्वी यादव संवाद बिल्कुल टारगेट है हम लोगों का और जनता का आशीर्वाद है। 2 चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव में भी हम देखते थे कि दिल्ली के प्रेस वाले कहते थे कि जेडीयू का क्या होगा, नीतीश कुमार जी का अब क्या होगा।
तो जनता ने हिसाब कर दिया। लोग बोलते थे जिनका नाम ले रहे हैं कि यात्रा पे निकल रहे हैं, उनके बारे में कहते थे कि 250 मीटिंग की है। जनता मालिक है ना भाई, जनता ने आशीर्वाद दिया तो 174 सीट पे लीड किए। अभी 4 बाई इलेक्शन हुआ, आपके सामने में है। 3 जगह विपक्ष था और 1 एनडीए था, चारों सीट जीते हम लोग। इसलिए जनता का विश्वास नीतीश कुमार जी के प्रति और एनडीए सरकार के प्रति है। बता दें, इस दौरान आनंद मोहन और चिराग पासवान के बीच चल रही जुबानी जंग पर भी मीडिया ने संजय झा से सवाल पूछा, पर संजय झा ने इस पर जवाब देने से इनकार कर दिया। वहीं तेजस्वी यादव के संवाद यात्रा पे भी बोलने से बचते दिखे। समस्तीपुर से जहांगीर आलम की रिपोर्ट, बिहार तक।